नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच काफी देर तक कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। बैठक में किसान आंदोलन, सरकारी परियोजनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर कहा कि समाधान चर्चा से निकलेगा, अड़ने से नहीं। कृषि मंत्री और गृह मंत्री लगातार किसानों की मांग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही किसानों के आंदोलन पर निर्णय आएगा। साथ ही कहा कि जो छोटे मामलों पर बातें अटकी हैं, उस पर केंद्र भी झुकने को तैयार है, मगर किसान संगठन के लोग किसानी का फायदा देखते हुए अपनी ओर से जरूर एक कदम वापस लें। जो गतिरोध बन गया है उससे किसानी का नुकसान ना करें, किसानी का फायदा करें। हरियाणा कांग्रेस ने निकाय चुनाव 2020 के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगमों के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने रविवार को उम्मीदवार फाइनल करने के लिए दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। सोमवार को प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो गई। पंचकुला से मेयर पद की उम्मीदवार उपेंद्र कौर आहलूवालिया होंगी। अंबाला नगर निगम से मेयर पद की उम्मीदवार मीना अग्रवाल होंगी। सोनीपत नगर निगम में निखिल मदान कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। रेवाड़ी नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विक्रम यादव होंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव का बहिष्कार करेगी। केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा अन्नदाता पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ इनेलो ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। अभय चौटाला ने कहा कि भीषण ठंड में अब तक शहीद हुए 16 किसानों की मृत्यु बेहद दुखदायी है। इनेलो पार्टी किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को हाईवे बंद करने का पूर्ण समर्थन करती है। वहीं अभय चौटाला ने ग्राम पंचायतों के तहत अचल संपत्ति को बेचने या उपहार के रूप में देने पर स्टाम्प ड्यूटी पर 2% टैक्स लगाने को किसान विरोधी निर्णय बताया। किसान आंदोलन के चलते जिला मुख्यालय पर किसानों और कई संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी लघु सचिवालय में पहुंचे और पूरे परिसर को घेरते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी भारी पुलिस बल तैनात किया था। प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने 3 कृषि कानून जो बनाए हैं वो सभी किसान विरोधी हैं, जिसका वो विरोध करते हैं। किसान संगठनों के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और वे प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि प्रशासन किसानों के साथ सही तरीके से पेश आए, वरना आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम होंगे। तीन जो ये काले कानून और बिजली बिल है, इसके विरोध में हम जो दिल्ली के अंदर पिछले 15-20 दिन से बैठे हैं, लगातार आंदोलन है, उसके खिलाफ आज पूरे देश में जिला स्तर के ऊपर 12 तारीख को हमारा टोलों के ऊपर एक्शन था। 14 तारीख को आज पूरे देश के अंदर जिला स्तर के ऊपर प्रदर्शन करके ये राष्ट्रपति को मांग पत्र देना था। मीडिया या मोदी के जो कार्यकर्ता है या मोदी के जो एमएलए और मंत्री जो झूठ बोल रहे हैं, बार बार ये बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि एमएसपी देना चाह रहे हैं, हमारे एमएसपी को हमने दे दिया है, और किसान को मतलब ये विरोधी पार्टियां जो भड़काने का काम कर रही हैं, ये बिल्कुल झूठ है। अमित शाह ने खुद ये कहा है कि हम एमएसपी लागू ही नहीं कर सकते। 17,000 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर भार पड़ेगा जो हम नहीं दे पाएंगे। आज जिला जींद में कई किसान नेताओं ने, किसान मोर्चा ने, आशा वर्कर यूनियन, अन्य सभी किसान भाइयों ने हमें एक ये ज्ञापन दिया है और जो उनकी मांग है वो हम जो है उचित माध्यम पर विभाग के पास पहुंचाएंगे। साथ में मैं सभी किसान भाइयों से, जींद वासियों से अपील करता हूं कि शांति इसमें बनाए रखें, किसी भी कानून व्यवस्था को भंग ना करें और जो भी इसका बैठ के हल होगा उसके निकालने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से जो भी मदद है वो करेगा। किसानों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर इस आंदोलन में बनाई जा रही रणनीति के तहत आज किसान संगठनों ने यमुनानगर जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया। जगाधरी अनाज मंडी गेट पर किसानों द्वारा किए गए प्रदर्शन में कांग्रेस और साथ ही अन्य संगठनों ने, वकीलों ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया।
जगाधरी अनाज मंडी गेट पर प्रदर्शन करने के बाद किसानों ने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के जगाधरी स्थित निवास का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि कैबिनेट मंत्री वहां नहीं थे, अपने किसी कार्यक्रम के चलते शहर से बाहर थे। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम यहाँ जिला यमुनानगर में पहले सचिवालय पर 1 बजे तक धरना दिया और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल, उनके निवास स्थान पर किसान आए हैं। उनसे ये जानने के लिए किसान आया है कि आप बोलते हो ये जो कानून है किसानों के हित में है। आज किसान आपसे पूछने के लिए आपके मकान पर आया है, आपके निवास पर आया है कि आके जवाब दे किसानों के बातों का, किसानों को समझाए कि इन कानूनों से किसान को क्या फायदा होगा। किसान संघर्ष समिति पलवल ने कृषि कानून बिलों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर आज लघु सचिवालय में उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कृषि कानून में किसानों की सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता दी जाए, किसान मंडी व्यवस्था को पहले की तरह कायम रखा जाए, कृषि कानूनों का विरोध करने वाले आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ बनाए गए मुकदमों को बेशर्त वापस किया जाए। देखो, सारे हिंदुस्तान के लिए आह्वान था। किसान संगठनों ने जहां भी सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि देश में तमाम डीसी हेडक्वार्टर्स पर जो जिला हेडक्वार्टर कहा जाता है उन सबको प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें ज्ञापन में केवल 2 ही मांग रखी गई हैं। उसमें रखा गया है कि जो भी 3 बिल बनाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से उनको कानूनों को वापस करे और जो एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के द्वारा दिया जाता है, जो 23 फसलों का दिया गया है, उन सब की गारंटी खरीदने की हो। वहीं रोहतक में भी किसान संगठनों ने कृषि कानून बिलों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर लघु सचिवालय का घेराव किया और उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कृषि कानून में किसानों की सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता दी जाए, किसान मंडी व्यवस्था को पहले की तरह कायम रखा जाए, कृषि कानूनों का विरोध करने वाले आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। ये तमाम मांगे रोहतक में भी रखी गई। वहीं भाकियू अम्बावता के प्रदेशाध्यक्ष अनिल नांदल ने कहा कि हम अपनी मांगे मनवाकर ही रहेंगे। वहीं किसान सभा के जिलाध्यक्ष प्रीत सिंह ने कहा कि एमएसपी पर कभी भी फसलों की बिक्री नहीं हुई है। देखो जी, हमारे पास ऊपर से आदेश था सभी संगठनों का आगे 14 तारीख को डीसी साहब का घेराव करना है और ज्ञापन सौंपना है। हमने अपनी वो कामयाबी पूरी आप ही बता सकते हो। रोहतक के अंदर हमने अपना पूरा संगठन इकट्ठा करके और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपे। आज हमारा प्रदर्शन है, ये पूरे देश में डीसीओ का घेराव है और हमारी केंद्रीय जो कमेटी है किसान संघर्ष समन्वय समिति की, वहाँ वो अनशन पर बैठी है दिल्ली में और हमने आज ये फैसला कराया था। परसों टोल फ्री करवाए थे, 8 तारीख ने भारत बंद होया था और अपील ये है कि जितने ये काले कानून हैं 306 से इनको वापस ले। सरकार कहती है हम चेंजिंग करेंगे, इसमें चेंजिंग की जगह ही नहीं है। आईसी महिला महाविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष दिव्या गुलिया ने अपने कॉलेज में नेक पहल की। दिव्या गुलिया के नेतृत्व में छात्राएं ठंड की दस्तक के साथ ही गरीबों के लिए वस्त्रदान का विशेष अभियान नेकी का पिटारा चलाएंगी। ये विशेष अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े एकत्रित करके जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा सके। अभियान के लिए एक कार्टून बॉक्स को कॉलेज गेट पर रखा गया है। छात्राएं विश्वविद्यालय परिवार के शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों से गर्म कपड़े दान करने की अपील कर रही हैं। दिव्या गुलिया ने कहा कि इस अभियान द्वारा बेसहारा और जरूरतमंदों को सर्दी से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्रदान अभियान शुरू किया गया है। वहीं छात्र नेता दीपक धनखड़ ने बताया कि ये अभियान रोहतक के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। टोहाना शहर की पुरानी सब्जी मंडी स्थित रवि ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पुरानी सब्जी मंडी स्थित रवि ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी बीरम सिंह और थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान मालिक के बयान पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। टिकट भी मिली, अंदर से सामान निकला हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। तो शटर तो सारे ठीक थे, लोग लगे हुए थे। वो शायद ऊपर पेड़ी रस्ते से ऊपर आए होंगे, सीढ़ियों से चल के नीचे आए हैं वो।
क्योंकि सीढ़ी का दरवाजा भी टूटा पड़ा है। तो कितना नुकसान होता है इसमें? नुकसान आइडिया है जी 18-20 लाख का। क्या क्या सामान लगे गए हैं? उसमें चांदी का सामान है, सोने का सामान है, जेवर है। तो पुलिस को शिकायत पुलिस मौके पर आई है जी? हाँ जी, पुलिस वाले आ चुके हैं जी, वो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।